नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 5 मार्च 2022 शबान की 1 तारीख़ सन 1443 हिजरी हफ्ते का दिन। आज की दुआ है, ऐ अल्लाह मेरी मदद कीजिए अपने ज़िक्र पर और अपने शुक्र करने पर और अपनी अच्छी तरह इबादत करने पर। ओ अल्लाह, हेल्प मी इन योर रिमेम्बरेंस एंड इन ग्रेटिट्यूड टू यू एंड इन ब्यूटीफुल वर्शिप। अल कुरान सूरह नंबर 3 आल इमरान आयत नंबर 179। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तर्जमा है कि अल्लाह वो नहीं कि छोड़े रखे मुसलमानों को इस हालत में जिस पर तुम हो, यहाँ तक कि वो खबीस को तैयब से मुमय्यज़ कर दे, और अल्लाह ताला का ये भी तरीका नहीं कि तुम्हें गैब की खबरें बताए, लेकिन इस काम के लिए अल्लाह मुंतखब कर लेता है अपने रसूलों में से जिसको चाहता है। बस ईमान पुख्ता रखो अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और अगर तुम ये 2 शर्तें पूरी कर दोगे, ईमान में साबित कदम रहोगे और तकवा पर कारबंद रहोगे, तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है। सूरह नंबर 3 आल इमरान आयत नंबर 179 की तफसीर ये है कि ये आयत भी फ़लसफ़ा आज़माइश के ज़माने में बहुत अहम है कि अल्लाह ताला अपने नेक और साहले मंदों को तकलीफ़ में क्यों डालता है, हालांकि वो तो कादिर मुतलक है, आने वाहिद में जो चाहे कर सकता है। फरमाया जा रहा है कि ये बात अल्लाह की हिकमत के मुताबिक नहीं कि वो तुम्हें इस हाल में छोड़े रखे जिस पर तुम हो। अभी तुम्हारे अंदर कमज़ोरी और पुख्ता ईमान वाले घमंड हैं, गड़मिड़ हैं, बल्कि अभी तो मुनाफिक और मोमिन भी गड़मिड़ हैं। तो जब तक इन अनासर को अलग अलग न कर दिया जाए और तुम्हारी इज्तमाइयत से ये तमाम नापाक अनासर निकाल न दिए जाएँ, उस वक़्त तक तुम आइंदा पेश आने वाली मुश्किल और कठिन हालात के लिए तैयार नहीं हो सकते। आगे तुम्हें सल्तनत रोमा से टकराना है, तुम्हें सल्तनत कसरा से टक्कर लेनी है। अभी तो ये अंदरून मुल्क अरब तुम्हारी जंगें हो रही हैं। इन आज़माइशों का मकसद ये है कि तुम्हारी इज्तमाइयत की तहतीर प्योरेज होती रहे, यहाँ तक कि मुनाफिकीन और सादिक ईमान लोग बिल्कुल निखर कर अलहदा हो जाए। वो अपने रसूलों में से जिसको चाहता है गैब के हालात में भी बता देता है। रसूलों को गैब एज़ ख़ुद मालूम नहीं होता, अल्लाह के बताने से मालूम होता है। यानी इन आज़माइशों में क्या हिकमतें हैं और इनमें तुम्हारे लिए क्या खैर पहनहा है। हर चीज़ हर एक को नहीं बताई जाएगी, अलबत्ता ये चीज़ें हम अपने रसूलों को बता देते हैं। हम क्या करें कि रमज़ान मुबारक से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। नीयत और इरादा, ताल्लुक़ कुरान, अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचना, नेकी की जुस्तजू। क़याम लैल, कल हम क़याम लैल के बारे में पढ़ रहे थे। सहर के वक्त अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का हाथ फैला रखा होता है। जब हम खाने पीने के लिए उठ ही रहे होते हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी भी और क्या हो सकती है कि हम चंद लम्हात लगाकर अपने गुनाह बख्शवा लें और जो मांगें वो पा लें। 2 रकात नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो तो कम अज़ कम अपनी पेशानी अपने रब के हुज़ूर रख कर दुआएँ मांग लें, अपने गुनाहों पर इस्तग़फ़ार करें, खैर व बरकत तलब करें और राह हक़ पर इस्तिक़ामत की आरज़ू करें। 40 मुख्तसर अहादीस में से ये हदीस याद कर लें। तर्जमा, जिससे मशरत तलब किया जाए उसे अमनदार होना चाहिए। जायज़ अमल आज का ये है कि आज हमने सूरह अल इमरान की आयत की तफसीर में अल्लाह ताला की फ़लसफ़ा आज़माइश को पढ़ा कि अल्लाह ताला अपने नेक और साले बंदों को तकलीफ़ में क्यों डालता है। ये मैंने बात समझ ली कि अल्लाह ताला की आज़माइश में डालना किसी हिकमत की बिना पर ही होता है। अल्लाह ताला ने सूरह अनकबूत में फरमाया, क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि वो बस इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनको आज़माया ना जाएगा, हालांकि हम उन सब लोगों को आज़माइश कर चुके हैं जो उनसे पहले गुजरे हैं। अल्लाह को तो ज़रूर ये देखना है कि सच्चे कौन हैं और झूठे कौन हैं। जैसे इस दुनिया में हर इंसान की एलिजिबिलिटी देखने के लिए टेस्ट एक क्रिटेरिया है, इसी तरह ईमान में कौन खरा है और कौन खोटा है, अल्लाह ताला के साथ कौन वफ़ादार है और कौन बेवफ़ा है। इस चीज़ का अंदाज़ा तो आज़माइश से ही होता है। मुश्किलात
میں ہی تو اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ کون اپنے عقیدے پر قائم رہے گا اور کس کا ایمان متزلزل ہوگا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔